जयपुर यानी कि पिंक सिटिंग में पतंगबाजी की धूम देखने को मिल रही है। घरों की छतों पर ये काटा वो मारा की गूंज सुनाई दे रही है। तो वही जयपुर में परकोटे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पतंगबाजी देखने को मिल रही है और पुलिस अधिकारी भी पतंगबाजी के लिए कुछ पल निकालते नजर आ रहे हैं। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा, एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक, माणक चौक थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया भी पतंगबाजी करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण जी, आप इस वक्त परकोटे के भीतर मौजूद है। आसमान जो है पतंगों से सराबोर नजर आ रहा है और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो पतंगबाजी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब अधिकारी भी इस पतंगबाजी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा माधुरी। देखिए, जयपुर शहर का परकोटा पतंगबाजी के लिए काफ़ी मशहूर है। अभी हम खड़े हैं जयपुर शहर के माणक चौक थाने के छत के ऊपर, क्योंकि हर संक्रांत को एक परंपरा होती है। जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, कुछ पल अपनी व्यस्त लाइफ में से निकालते हैं और पतंगबाजी करते हैं, जिससे कि वो भी कुछ पल इन पुलिसकर्मियों को दे सके, उनकी हौसला अफजाई कर सके। और देखिए, जो माणक चौक थाने की छत है उसके ऊपर खुद डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा, एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक, थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया पतंग उड़ा रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे, जो कि हमेशा कानून ये हमेशा अपराधियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आज कुछ पल इन्होंने कुछ पल निकाले हैं पतंगबाजी करने के लिए, जिससे कि ये पतंगबाजी कर सके और लोगों को ये हौसला दे सके कि हाँ, पतंगबाजी करने से आपकी सर शुभकामनाएं आपको संक्रांति की। आज कुछ पल निकालने हैं आपने पतंगबाजी के लिए छत बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को, जयपुर के लोगों को जो बड़े ही अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोग हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं है। कुछ पल आपने आज निकालने हैं पुलिसकर्मियों के साथ पतंग उड़ाने के लिए? हम लोग आज यहाँ ड्यूटी पर थे, तो उसी दौरान कुछ लोग हमारे छत पर ही, यहाँ माणक चौक थाने की छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तो उसी के लिए उनके साथ हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। हिमाद्री, पहले पूरे परकोटे में सफाया करा चाइनीज मांझे का। नीरज पाठक जी, आज मकर संक्रांति है, कोई कहने के लग रहा है आज बच्चा बनने की कोशिश आज उत्तरायण होते हुए सूर्य की सारे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। ये जो पर्व है ये सुख समृद्धि का पर्व है। इसको हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है, फसल की कटाई का कई राज्यों में ये मनाया जाता है, तो ये खुशी का माहौल है, खुशी का त्यौहार है। और जयपुर की जो परंपरा है, इतनी आधुनिकता आने के बाद भी ये जो जयपुर का पैशन है, इसमें कोई कमी नहीं है। आज ये मैंने देखा, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मंत्री, ये वो पुलिसकर्मी जो लगातार अपराधियों के पीछे भागते हैं, समय नहीं मिलता त्यौहार मनाने के लिए। राकेश ख्यालिया, ऐसा तो साहब अमरसा सर, आज बच्चे बने हुए देख रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं पतंगबाजी कुछ ऐसी शौक है? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी को पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और सभी से अपील भी करता हूँ। और जैसे डीसीपी साहब और अन्य सीनियर अधिकारी पधारे हैं, तो हमने ये साथ साथ ये भी मैसेज दिया कि भाई आप चाइनीज़ मांझा, खतरनाक मांझा, प्लास्टिक इनका उपयोग नहीं करें और बड़ा सादगी से और शांति से पतंग का आनंद लें। तो हम भी ड्यूटी के साथ साथ जो है वो पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं और पुलिस थाना माणक चौक की छत पे सारे साथी अधिकारी और सीनियर अधिकारी और परिवारजन भी पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। शाम को बड़ा प्रोग्राम भी यहाँ पर? हाँ, शाम को पर्यटन विभाग की तरफ से हवा महल के ठीक सामने और अन्य 2-3 पॉइंट्स पर आतिशबाजी का प्रोग्राम है और जो लालटेन पतंग आती है उनका भी प्रोग्राम है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और जो हवा महल के ठीक सामने जो स्कूल की छत पे और अन्य आसपास की छतों पे जो एक भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम है, तो उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए माधुरी, ये पुलिस अधिकारी है, पूरा इंतजाम करने के पश्चात ही ये पतंग उड़ाने छत पर आए थे और हर परंपरा के अनुसार हर संक्रांत को ऊपर आते हैं छत के ऊपर, करीबन 1 से 2 घंटा पतंग उड़ाते हैं और उसके बाद अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय मिलता है इन्हें अपनी पतंग को शौक पूरा करने के लिए। सत्यनारायण जी, और बेहद खूबसूरत एक तस्वीर जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ पीछे जो है हवा महल का खूबसूरत नज़ारा नजर आ रहा है, तो उसके आगे खाकी जो है पतंग उड़ाती नजर आ रही है। ऐसे में चाहेंगे तस्वीरें भी आप लगातार हमको दिखाते रहे कि किस तरह से जो है आसमान नजर आ रहा है और ये बेहद ही एक एस्थेटिक जो पिक्चर है वो नजर आ रहा है माणक चौक थाना और हवा महल के बीच का। बिल्कुल दिखाएंगे आपको। देखिए माधुरी, ये माणक चौक थाना है, पीछे विश्व प्रसिद्ध हवा महल है, आप जो देख सकते हैं, और आटा पड़ा है पतंगों से। और देखिए जिस प्रकार से रौनक है यहाँ, पतंगबाजी की रौनक है। और शहर में आज भीड़ भाड़ भी कम है, काफ़ी कम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अपने अपने छतों पर
पतंगबाजी कर रहे हैं। तो संक्रांत का दिन होता है, जयपुराइट्स जमकर पतंगबाजी करते हैं। शुरुआत से यही होता है कि पतंग उड़ाने के लिए विशेष रूप से लोग अपनी छतों पर जमते हैं। और सुबह 4 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ है माधुरी, वो शाम को करीबन 6 बजे तक चलेगा और 6 बजे भव्य आतिशबाजी पूरे जयपुर शहर के अंदर देखने को मिलेगी। जो विशिंग लैंप्स होते हैं वो उड़ाए जाएंगे। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, शाम को बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पर, एक आज आतिशबाजी का प्रोग्राम भी होगा। खुद डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, शाम को एक प्रोग्राम होगा बड़ा यहाँ पर हवा महल के सामने, किस प्रकार की व्यवस्था है सर? आज शाम को टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हवा महल के सामने आतिशबाजी और लालटेन छोड़ने का कार्यक्रम उन्होंने किया है। जो हवा महल के सामने स्कूल है उसकी छत पर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जाब्ता लगा दिया है। साथ ही साथ सत्यनारायण जी, जनता से क्या अपील पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है, ये भी आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए, जनता के लिए जो अपील की है कि सुरक्षित रूप से आप जो त्यौहार मनाएं, चाइनीज़ गांजे का उपयोग ना करें, क्योंकि आप ये देखिए कि दूसरों की जान खतरे में डालें, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर आराम से पतंगबाजी करें। अपने अपने घरों की छतों पर हो चाहे मैदानों पर हो, वहाँ पतंगबाजी करें और एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, मिठाई खिलाए त्यौहार की, ना कि चाइनीज़ गांजे का उपयोग करें जिससे कि किसी के गर्दन पर कट लगे, किसी के हाथ पर कट लगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ये पुलिसकर्मी पहले ही अपील कर चुके हैं माधुरी। और एक बड़ा अभियान जयपुर शहर में चलाया गया था, जिससे अभी तक करीबन 2 बजने को आई, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि चाइनीज गांजा से कोई क्षति हुई हो। तो ये एक सुखद बात है, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। तो पुलिस की ही एक भूमिका रही है कि लगातार अभियान चलाए, दुकानदारों को जागरूक किया, जिससे कि लोग चाइनीज गांजा ना तो बेचे और ना ही लोग खरीदे और ना ही किस प्रकार की इस प्रकार अभी तक कोई सूचना इस पर हमारे पास आई है माधुरी। बिल्कुल सत्यनारायण जी, तो फर्स्ट इंडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है कि चाइनीज गांजे का प्रयोग ना करें और साथ ही साथ पूरी सावधानी बरतते हुए पतंग उड़ाए। और जैसा कि आपने कहा भी कि जो लगातार अपील भी प्रशासन की ओर से की गई, चाइनीज मांझों की जब्ती भी यहाँ पर की गई। और ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे कि आसपास जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो खास तस्वीरें, क्या पुलिसकर्मी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उनके साथ पेच लड़ाने के लिए जो है आसपास की छत से कोई हिम्मत कर पा रहा है? क्योंकि पुलिसकर्मी पतंग उड़ा रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है। सही कहा आपने, लेकिन ये जयपुर शहर की परंपरा रही है, मानक चौक थाने की परंपरा रही है। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको, तो दूर दराज की छतें होती है, वहाँ लोग अपनी अपनी पतंगबाजी मशहूर होते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि कोई पुलिस अधिकारी पतंग उड़ा रहा है या फिर कोई छोटा आदमी पतंग उड़ा रहा है। उनको बस पतंगबाजी करनी है। जो पेज सामने आता है वो आपस में पतंग लड़ाते हैं, एक दूसरे की पतंग काटते हैं और वो काटा वो मार के जो गूंज होती है जयपुर शहर के अंदर, वो गूंजती रहती है पूरी राजधानी के अंदर। पूरा दिन यही दौर चलेगा, करीबन 6 बजे तक ये दौर चलेगा। जब हल्का फुल्का अंधेरा शुरू होगा राजधानी के अंदर, तो उस समय विशिंग लैंप शुरू हो जाएंगे जलने। और ये जो आतिशबाजी हमें दीपावली की रात देखने को मिलती है, वही आतिशबाजी संक्रांत की रात भी देखने को मिलती है माधुरी। पिछले करीबन 3 सालों से हम जो कवर करते हैं, हम यही देखते हैं कि संक्रांत की रात भी इसी प्रकार से जो आतिशबाजी है दीपावली के रूप में, वो पूरे परकोटे में नहीं बल्कि पूरे जयपुर शहर के अंदर जमकर लोग बाग इसे त्यौहार का एंजॉय करते हैं। और देर जब रात होती तो रात को आतिशबाजी कर इस त्यौहार को अलविदा कहते हैं और दोबारा से आने को कहते हैं। तो यही कारण है कि करीबन 1 महीने पहले से जो त्यौहार है उसकी शुरुआत हो जाती है। लोग पतंगबाजी खरीदने की शुरुआत करते हैं, मांझा खरीदने की शुरुआत करते हैं, उसके बाद में पतंग डालते हैं और उसके बाद में वो जब संक्रांत आती है तो सुबह 4 बजे अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं, पतंगबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये शाम को जो सिलसिला है वो शाम तक चलेगा। उसके बाद में शाम को आतिशबाजी के साथ बिल्कुल सत्यनारायण जी, त्योहार चाहे कोई भी हो, लेकिन जयपुराइट्स त्योहार को बेहद ही उल्लास के साथ और हर्ष के साथ मनाते हैं और यही शायद इस शहर की खूबसूरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।